गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका जीके बाय अजय सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि पता है आपको कि इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जो जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो एसएससी की हैं, चाहे आपकी बैंकिंग की क्लासेस रह रही हैं, चाहे एलडीसी या राजस्थान लेवल के जो जीके की क्लासेस रह रही हैं या साइंस की रह रही हैं, वो सभी क्लासेस आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस क्लासेस में आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो विदाउट एनी पेइंग के, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। हमारा इसमें कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, क्या कि हम चाहते हैं कि ये जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं ये हर घर, हर ढानी, हर मोबाइल में पहुँचनी चाहिए। कारण क्या है? हमने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत सी ढानियों में, बहुत से दूर दराज के गाँव में अभी तक व्हीकल की सुविधाएं नहीं रहती है। बच्चे आते हैं क्लासेस में, खुश होके आते हैं, हमें पढ़ने जाना है, लेकिन जब आके यहाँ देखते हैं बैच का टाइम क्या है, अर्ली मॉर्निंग है, बस कितने बजे पहुँचती है सर? 1 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहुँचती है। वापस सर हमें 2 बजे वापस जाना पड़ता है, जब हम अपने घर पे पहुँच पाते हैं 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि उन बच्चों को ये सुविधाएँ मिले, घर पर ये सारी चीज़ें मिले। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसी के साथ में आपके सामने बता देता हूँ कि ये जो सारी की सारी क्लासेस हैं कहाँ, जो जीके बाय अजय सर के ऑनलाइन चैनल पे मिलने वाली है, विदाउट एनी कॉस्ट मिलने वाली हैं। अब देखते हैं कि आपके सामने एक यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है। क्या है ये? विज़न इंस्टीट्यूट का, ये जीके बाय अजय सर की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, जो भी क्लासेस दी जा रही हैं, ये किसके द्वारा दी जा रही है? ये सारी की सारी विज़न इंस्टीट्यूट के जो परमानेंट स्टाफ है, सुबह से शाम तक कर्मठ लगे रहते हैं, उन स्टाफ के द्वारा दी जा रही है और उस इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड हो रही है रेगुलर। अगर कोई बच्चा चाहे कि मुझे रेगुलर ही जाना है, वहीं सर के पास जाके पढ़ना है, सर के नोट्स लेने हैं, तो आप कहाँ आ सकते हो? इस इंस्टीट्यूट में, विज़न इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। कहाँ है ये? मेन बस स्टैंड सूरतगढ़ है। कहाँ है ये? मेन बस स्टैंड सूरतगढ़। मेन बस स्टैंड सूरतगढ़ से जैसे ही आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और बाहर निकलते ही सनसेट साइड में, मतलब जिधर सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त दिशा में जैसे ही बाहर निकलते हो तो आपको विज़न इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा बैनर दिखाई दे जाएगा। वहाँ आ सकते हो और वहाँ पढ़ोगे। है क्या आपके लिए? क्या करना है? ये BSTC का एक न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, 12वीं क्लास इसकी योग्यताएँ रखी गई हैं। ठीक है, 12वीं क्लास से अगर कोई बच्चा 12वीं पास आउट है, चाहे वो इसी वर्ष से ही क्यों न है, तो उसके लिए ये BSTC के लिए वह योग्य रहेगा। वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और BSTC का एग्ज़ाम दे सकता है। अब करना क्या है? जिद सफलता की। जैसे कि हमारा स्लोगन है कि जिद सफलता की, हमें सफलता के लिए जिद करना है और डेफिनेटली आपको सफलता दिलवा के रहेंगे। ये हमारा मेन ध्येय है। ठीक है, नया बैच स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है सर? ये नया बैच 5 जून से शुरू है। 5 जून कब है? तो ये नया बैच कब से स्टार्ट है जी? 5 जून से शुरू है। नियमित रूप से आपको क्लासेस नज़र आएंगे यहाँ पर। सारी की सारी क्लासेस, ऑल 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। 5 के 5 सब्जेक्ट हैं और 5 के 5 ही पढ़ाए जाएंगे। और क्या है? अलग अलग स्टाफ के द्वारा पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे, सभी के लिए कर्मठ और बहुत ही प्रशिक्षित 10-10 साल, 12-12 साल के जो एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे। और क्या करना है इसमें? इसमें क्या है? समय कब रहने वाला है सर? तो इसका समय रहने वाला है 10 बजे। 10 बजे से आपकी क्लासें नियमित रूप से शुरू हो जाएंगी। तब तक, कब तक? जब तक 5 क्लासेस आपकी पूरी नहीं हो जाती, लगभग 1 बजे या 1:30 बजे के करीब। आगे बढ़ते हैं। पेपर पास करने का वादा है आपके साथ में। ठीक है, और क्या है? सारे के सारे अनुभवी विषय हैं। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा इससे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो। आपके सामने नंबर है 9672418453, और या फिर आप कर सकते हो 99838 पे और 91598 पे। इनसे कॉल कीजिए और कांटेक्ट करके आप अपनी क्लास को नियमित रूप से बुक करवा सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस में सम्मिलित होइए और अपने पास में एक डिप्लोमा होना चाहिए और बहुत ही बढ़िया
एक अच्छा चांसेस है हमारे पास में गवर्नमेंट स्कूल का टीचर बनने का। चलो अपना टॉपिक है जो उसे करते हैं शुरू। जैसे हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे और वो टॉपिक क्या था, वो टॉपिक था अपना टेंसेस। टेंसेस वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे थे। टेंस भी कौन सा पढ़ रहे थे, अपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे सर, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे या सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे। क्लियर? कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर प्रेडिकेटिव यूज हुआ है, वो एट्रीब्यूटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा नेम क्या था इसका सर, इसका दूसरा नाम था इंडेफिनिट। तो इसका दूसरा नाम है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था सर वर्ब की जो क्या यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है एस और ईएस यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है इसके अंदर, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी यूज़ होने वाली है अपनी, तो हेल्पिंग वर्ब अपने यूज़ करते हैं यहाँ पे डू का या फिर डज का। और डू और डज हमें पता है यहाँ पर क्या यूज़ होता है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये चीज़ें अपने सीख चुके थे। उसके बाद में हमने देखा था कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये यूज़ कहाँ होता है, ये यूज़ होता है नंबर 1 जो आपका डेली वर्क होता है, जो रोज़ाना होने वाले काम होते हैं उसके लिए अपने इस टेंस का यूज़ करते हैं। डेली वर्क मतलब रोज़ाना जो भी काम कर रहे हो उसके लिए अपने कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। दूसरा क्या है जी, दूसरा ये है जो आपके यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल जितने भी फैक्ट्स हैं उनके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्शंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। और क्या होता है सर, और आपके जितने भी मैथमेटिकल सम्स होते हैं, जितने भी आपके मैथमेटिकल जो सम्स होते हैं वो सम्स भी हम क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। और क्या होते हैं सर, जितनी भी आपकी हैबिचुअल, जितनी भी आपकी जो हैबिट बताने वाली चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस है, एक्शन है, वो कहाँ यूज़ होते हैं सर, वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होते हैं। तो ये अपने पढ़ लिया था अपना इतना। जब भी आप ऐसी कोई बात बता रहे हो जो रोज़ाना हो रही है, लगातार हो रही है, परमानेंट हो रही है, बार बार हो रही है, ऐसे कामों को बताने के लिए आपको कौन सा टेंस यूज़ करना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब में डू और डज यूज़ होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज बढ़ते हैं, कुछ विशेष रूलों को देखेंगे। यहाँ पे कुछ रूल्स देखने, कुछ नियम देखने कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ करेंगे। तो पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट नियम है हमारे सामने कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए कुछ जनरल तौर पे अपने बढ़ते हैं किसकी तरफ, नंबर 1 ओपन कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें हम कौन से का यूज़ करते हैं भाई, प्रेजेंट सिंपल का। कहाँ करते हैं, हमारा प्रेजेंट सिंपल है वो यूज़ होता है। तो ओपन कंडीशनल जो सेंटेंस है उनमें ध्यान में रखना है कि उसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो इसमें यूज़ होता है, पहला इफ़ का यूज़ करते हैं, दूसरा इफ़ ओनली आ सकता है सर, इफ़ ओनली के बाद में क्या आता है, अनलेस आता है सर, और क्या आ सकता है सर, व्हेन आ सकता है, वेदर आ सकता है। ये कुछ कंजक्शंस हैं, ये आने वाले हैं। अब ये सारे के सारे कंजक्शन जब भी आते हैं अपने बाद कौन सा केस लेते हैं, ये सब्जेक्टिव केस लेते हैं। ये जो कंजक्शन है सारे के सारे क्या है सर, ये सारे के सारे अपने कंजक्शंस हैं। क्या हैं, कंजक्शन है। कौन से हैं, सबऑर्डिनेट है। ठीक है, कौन से हैं, सबऑर्डिनेट हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इनके साथ में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या यूज़ करते हो सर, उसके बाद में आपको एस या ई एस का यूज़ करना होता है। अगर सेंटेंस अपना नेगेटिव है तो उसमें आप डू या डज का भी यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ में नॉट लगा सकते हो, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आने वाला है, कुछ और फुल स्टॉप लगने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक का अपना एक क्लॉज बन जाता है। अब आगे वाला जो क्लॉज है, यहाँ पे कॉमा लगने के बाद में
इस कॉमा के बाद में जैसे ही एक नया क्लॉज शुरू होगा, एक नया सेंटेंस शुरू होगा, उसमें आपको यूज़ क्या करना है, सब्जेक्ट का यूज़ करना है और उसके साथ में आपको लगाना होता है विल का। और क्या लगा सकते हो सर, शेल, और क्या लगा सकते हैं सर, कैन, और क्या लगा सकते हो सर, मे। और ये सारे क्या है, ये सारे के सारे मॉडल हैं और इसलिए इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्टिव केस। ये अपने सीख चुके थे। अगर आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर लिखी गई है, अगर ये स्ट्रक्चर यूज़ हो रही है तो आपको ध्यान में रखना है कि किसके अंदर क्या करना है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो जैसे अपने बात करें कि प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं और ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर लिखी हुई है और इस स्ट्रक्चर में हमें राइट करना है। तो याद रहे इस स्ट्रक्चर में क्या करना है। जैसे कि हमें सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे देखें और ये सेंटेंस है, इफ़ से अपने शुरू करते हैं कि इफ़ राधा डांस वेल, एक क्लॉज पूरा हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है, कौन सा क्लॉज कहलाता है अपना, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ कोमा लगने के बाद में दोबारा राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे कि शी विल विन अ प्राइस। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से जो यहाँ तक का बात करें तो ये एक अलग से क्लॉज है। याद रखना है एग्ज़ाम में क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में ये वाला क्लॉज इधर आ सकता है, ये वाला क्लॉज उधर जा सकता है। इस क्लॉज को अपने उधर भी लिख सकते हैं और इस क्लॉज को इधर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल सही होने वाला है। चलो करते हैं स्टार्ट। कैसे होगा, जैसे कि अपने बात करें यहाँ पर मैंने लिखा एग्जाम्पल लिखा इधर, नंबर 1 एग्जाम्पल लिखा कि गोपाल विल हेल्प यू इफ ही, या फिर ही की बजाय मैं इसी के अकॉर्डिंग राइट करें, यू आस्क हिम। ये सेंटेंस है आपके सामने। यदि तुम उसे कहते हो तो गोपाल तुम्हारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ देखना है हमें क्या करना है। देखो इफ़ वाला पार्ट है, इफ़ वाले पार्ट में क्या यूज़ करते हैं सर, इफ़ वाले पार्ट में हमें सब्जेक्ट का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस यूज़ करना है। अदर वाले पार्ट में विल शेल का यूज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐसी जब कंडीशन आपके सामने आए तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज होता है इसके अंदर हमें क्या यूज़ करनी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज़ करनी है। और इधर क्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज होता है इसके अंदर हमें कोई मॉडल यूज़ करना है। और मॉडल भी कौन सा यूज़ करना है, प्रेजेंट। कौन सा मॉडल यूज़ करना है, अपने प्रेजेंट यूज़ करना होता है। और यहाँ पे यूज़ कर किया है हमारा विल प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब अपना आंसर क्या है, इसमें से एक आने वाला है। तो अपना आंसर इसमें से एक आएगा तो अपने राइट क्या करेंगे, इसमें से आंसर राइट करेंगे यू के साथ में प्लूरल आता है, आंसर हो जाएगा आपका आस्क और सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और क्या राइट करना चाहते हैं, और राइट करते हैं सेकंड एग्जांपल और उठाते हैं अपने, और सेकंड एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो अपना जो सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकंड एग्जांपल कहता है इफ शी रन फास्ट शी विल विन दिस रेस। तो देखो इफ़ शी रन फास्ट शी विल विन दिस रेस। तो अभी ये है अपने सामने, तो इसके लिए राइट करना चाहते हैं तो राइट हो जाएगा। अपना आंसर देखना है, तो आंसर देखना है तो हमें विल वाला पार्ट कौन सा है सर, विल वाला पार्ट ये पड़ा। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ़ वाले में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस करना है। तो विल वाला पार्ट कहाँ है, विल वाला पार्ट अपना इधर लिखा पड़ा है आपके सामने ये वाला। तो हमें क्या करना है, इधर राइट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो शी है, तो शी के साथ आपका आंसर क्या आएगा, रन, और एस और लगा देंगे तो रन्स आपका आंसर सही।
आ रहा होगा समझ में? मेरे ख्याल से क्लास आपको समझ में आ रही होगी। ये जो कंडीशन होती है, जो सेंटेंस किससे शुरू होता है, इफ़ से शुरू होता है, तो इसको क्लॉज बोलते हैं। कौन सा क्लॉज बोलते हैं? ज़्यादातर लोग इसे बोलते हैं इफ़ क्लॉज। क्या बोलते हैं सर? इफ़ क्लॉज। यदि इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट है तो आगे वाला जो क्लॉज है उसके अंदर विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कह रहा है? सेकंड रूल हमारा कह रहा है कि हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ करना होता है। तो नंबर सेकंड में हमें ध्यान में रखना है, प्रेजेंट सिंपल में कुछ अपनी फिक्स एडवर्ब्स है। यहाँ पर जो कुछ निमन जो है अपने कुछ एडवर्ब्स है, निमन, टाइम, शोइंग, एडवर्ब्स का प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है। ये कुछ एडवर्ब्स है तो इनका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंट सिंपल में। अब एडवर्ब देखनी है अपने, इसको एडवर्ब को मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। एक एडवर्ब अपने कहाँ यूज़ करेंगे, एक एडवर्ब यूज़ करेंगे अपने जो यूज़ होगी कहाँ, जो सब्जेक्ट के बीच में, प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, और का और वर्ब के साथ। ठीक है, एक तो ये एडवर्ब यहाँ यूज़ होने वाली है। दूसरी एडवर्ब्स मैं बताऊंगा कि कहाँ यूज़ होगी। दूसरी एडवर्ब यूज़ होती है हमारे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, उसके बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस आ सकता है, और प्लेस के बाद में एडवर्ब यूज़ होती है। तो ये अपनी एडवर्ब्स कहाँ यूज़ होगी? प्लेस के बाद में और लास्ट में फुल स्टॉप। तो याद हमें ये रखना है कि ये एडवर्ब कहाँ यूज़ होगी सर? ये एडवर्ब एक तो यहाँ यूज़ हो रही है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हो रही है, और दूसरी एडवर्ब यूज़ हो रही है सर कहाँ यूज़ हो रही है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आपको यही बात याद रखनी है। तो इनको दो भागों में बांट दिया हमने। कौन कौन सी एडवर्ब्स होती है जो जस्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है? कौन सी आती है? अगर सेंटेंस में आपको ये एडवर्ब दिखाई दे जाती है ऑलवेज, तो ऑलवेज जैसे ही दिखाई देती है तो ये एडवर्ब्स कौन से आती है? सब्जेक्ट और उनके बीच में आती है, वर्ब से पहले आती है। इसी तरह से आपके सामने एक वर्ड लिखा मैंने, क्या बोलते हैं इसे? ऑफन। क्या बोलते हैं? ऑफन। तो ऑफन भी कहाँ आती है? इससे पहले आती है। और क्या आती है सर? और आती है जनरली। और क्या आ सकती है सर? और आती है सेल्डम। और क्या आ सकती है सर? और आ सकती है एवर। और क्या आ सकती है? और आ सकती है नेवर। और क्या आ सकती है सर? यूजुअली आती है। और क्या आती है सर? समटाइम्स आती है। ठीक है। और क्या आ सकती है सर? ओकेजनली आ सकती है। और क्या आ सकती है सर? रिसेंटली आ सकती है। या ले लो हार्डली आती है। ठीक है। और क्या आती है सर? नेचुरली आती है। इस प्रकार की जो एडवर्ब्स हैं आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। अब इन शब्दों के साथ में अगर ये शब्द आपको याद रखने, अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली, हमेशा तो नहीं कहूँगा, 90% अपने कहाँ आते हैं? ये प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होते हैं। हमेशा नहीं होते, क्योंकि एडवर्ब्स होती है ये किसी भी टेंस में कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाती है। तो हमेशा इसके भरोसे नहीं रहना है कि टीचर ने जो बोल दिया हमेशा वही रहने वाला है, नहीं, ये अलग अलग टेंसेस में भी यूज़ हो जाती है। चलो राइट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ और लेते हैं चाय।
चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मेरे ख्याल से आपने राइट कर लिया होगा। अभी ये एडवर्ब्स है, ये देखेंगे ये आएंगी कहाँ पे, ये आएंगी सब्जेक्ट के अपने बिल्कुल लास्ट में, अंत में आने वाली हैं। वो कौन कौन सी अभी करते हैं स्टार्ट। जैसे कि देखा जाए, अगर आए डेली, बार बार लिख रहे थे अपने, जो डेली है वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा। एवरी डे ये सेंटेंस के लास्ट में आने वाला है। एवरी के साथ में जो भी समय को बताने वाला है, जैसे आपका मंथ है, ये भी सेंटेंस के लास्ट में आने वाला है। और क्या हो सकता है सर, और आ सकता है डेली की तरह से ही मंथ से बनेगा आपका मंथली, वीक से बनेगा आपका वीकली, ईयर से बनेगा आपका एनुअली, या फिर क्या बनेगा ईयरली, हाफ ईयरली, अगर आपके सामने ये जो चीज़ें आ रही हैं, हाफ ईयरली है, ठीक है, और क्या आ सकता है सर, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, और आ सकता है आपके लिए वंस अ डे, और इसी तरह से टाइम शोइंग वर्ड्स आ सकते हैं, टाइम बताने वाले शब्द। वर्ड्स आ सकते हैं। और क्या आ सकता है सर, और आ सकता है इसी तरह से ट्वाइस अ डे, और वही सेम चीज़ है, टाइम को बताने वाले शब्द। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारा जो टेंस है वो कौन सा यूज़ होने वाला है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होने वाला है। मतलब इनको देखते ही आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो करते हैं स्टार्ट। चलो देखते हैं इन्हीं के साथ में एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे सेंटेंस आ जाएंगे। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने और उसी के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस हैं उनको राइट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा आपने, एग्जाम्पल है फर्स्ट, मैंने लिखा शी यूजुअली स्पीक English, okay, in the class, in the class, okay। अभी देखो अपने इन द क्लास, अब क्लास में द का यूज़ भी होता है, नहीं भी होता है, क्या रीज़न है वो आर्टिकल में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ क्या है कि वो हमेशा जब भी क्लास में आती है तो वो क्या करती है, इंग्लिश बोलती है। तो हमेशा हो रहा है काम, रोज़ाना हो रहा है काम, तो जो रोज़ाना काम होगा तो उसके लिए हमारा आंसर क्या रहने वाला है, तो हमें शी देखना है। सी कैसा है सर, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें, हमारा आंसर ये रहेगा, हमें यूज़ करना है यूजली। स्पीक के साथ में हो जाएगा सर स्पीक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर हमें क्या करना है, जैसे सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा माय फादर
visit this place twice a day। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा जो एडवर्ब है वो क्या है, एडवर्ब है हमारी ये वाली, एडवर्ब है हमारी ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार। कि मेरे फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक प्लेस है उसका 2 बार यहाँ जाते हैं। तो कौन सी जगह जाते हैं, करते हैं स्टार्ट, आंसर राइट करते हैं। तो फादर सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, विजिट, और उसके साथ क्या हो जाएगा, एस, विजिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। अपना नंबर 3 है वो क्या है सर, नंबर 3 सेंटेंस है, कोई भी एक उठा लेते हैं। जैसे राइट करें कि माय एल्डर ब्रदर often go to the cinema on संडे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि मेरे ब्रदर हैं वो ऑफन, प्राय तौर पर संडे को कहाँ जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सिनेमा जाते हैं। कब जाते हैं, ऑन संडे, मतलब बार बार जा रहे हैं। और कहाँ पता चल रहा है, प्राय, हमेशा जाते हैं। ऐसी कंडीशन, जो काम हमेशा होता है उसके लिए हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। एल्डर ब्रदर की बात करें, ब्रदर सिंगुलर है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑफन, और साथ में क्या आ जाएगा, जी, गो के साथ में SEIS, तो गोज। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कह सकते हो कि एक रूल है, हमें ये एडवर्ब्स याद रखनी है। और ये जो एडवर्ब्स हैं, ये सारी की सारी एडवर्ब्स हैं प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होती हैं। लेकिन बोला था कि एक बात आपको ध्यान में रखनी है, 90% तक ये एडवर्ब्स यूज़ होती हैं, हमेशा यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा न यूज़ होकर किसी अन्य टेंसेस में भी यूज़ हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। और प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ करेंगे सर, और प्रेजेंट सिंपल का यूज़ अपने ऐसे जो सेंटेंसेस है जहाँ फिक्स फ्यूचर होता है, जहाँ मानिए हमने कोई एकदम से फिक्स्ड हो, कि नेक्स्ट रूल की बात करें अपने, कोई भी अपना फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है। अब समस्या कहाँ रहती है, समस्या यहाँ रहती है कि सर फिक्स्ड एक्शन में तो हमें क्या, प्रेजेंट सिंपल का भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज, एम, आर, गोइंग टू का भी यूज़ होता है, और फ्यूचर के अंदर बात करें तो विल, शैल का भी यूज़ होता है। तो सर हमें कौन सा यूज़ करना है, तो देखो हमें ध्यान में ये रखना है, ये वाला क्वेश्चन है आपके LDC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत से बच्चों ने गलत भी कर लिया था। इससे रिलेटेड क्या था, देखते हैं कि फिक्स्ड एक्शन तो है, लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि उसके साथ में क्या होना चाहिए, विद फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। एक बात याद रखना है कि निश्चित कार्य है, कौन सा कार्य है, भविष्य का एक निश्चित कार्य है, और वो भी उसके साथ फिक्स टाइम दे दिया है। तो हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है सर, तो हमें यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल। जैसे बात करें, मैं राइट करता हूँ, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि लिखा द लास्ट ट्रेन टू कोटा leave on 10:30 o'clock tomorrow। ठीक है, अब इसकी बात करें, या फिर आप राइट करना चाहते हो एट द इवनिंग या टुडे इवनिंग, ऐसी बात करें। अब इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में क्या यूज़ हो रहा है कि कोटा को जाने वाली जो ट्रेन है वो कितने बजे छूटती है जी, वो ट्रेन है वो 10:30 बजे छूटती है। कब है जी, कल है।
आने वाले कल। अब देखो फिक्स फ्यूचर है, टाइम भी दे दिया, और टाइम दे दिया तो अपने इसका आंसर राइट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रेन की बात करें तो ट्रेन क्या है, ट्रेन तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तो आंसर क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा अपना लिव्स बनेगा। क्या बनेगा, आंसर अपना लिव्स बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बार बार मैं ये आपको बोलता हूं कि प्लीज़ कमेंट अवश्य करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कितना आ रहा है, कमेंट अवश्य करें। और वहाँ पर लाइक बटन भी लगा हुआ है, कम से कम दबाइए उसे, ताकि हमें क्या है कुछ मोटिवेशन मिले, उसमें कुछ एनर्जी मिले, हम कुछ उसको और बेहतरीन तरीके से ला सके। तो मैं चाहूँगा कि बार बार इसको दोबारा बोल रहा हूँ कि आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी के साथ में हमें अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है अपना 4th नंबर। देखो 4th नंबर रूल है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी पता होना चाहिए हमें। पता क्या है, 4th नंबर रूल अपना ये कह रहा है कि रूल नंबर 4th है, उसमें हमें यूज़ करना है किसका, अपने इसके अंदर 4th नंबर जो रूल है उसमें ध्यान में रखना है सर किसका यूज़ करेंगे। तो 4th नंबर रूल के अंदर हमें यूज़ करना है